राष्ट्रगाथा के इस चैनल के माध्यम के द्वारा 1757 से 1947 तक का 190 वर्ष का नेताजी सुभाष चंद्र के बोस तक का उनका उस समय बलिदान हुआ कि नहीं हुआ जो हमें बताया जाता है, लेकिन आखिरी जो चोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज की विशाल सत्ताशाही पर की, अपने कुछ विदेशी मित्रों से मिलकर के, देशों से मिलकर के उन पर जो आखिरी अटैक किया और जो नेवी भी विद्रोह कर चुकी थी और उसके बाद इन्फेंट्री भी कानाफूसी हो रही थी। अब अंग्रेज़ों को हर हालत में यहाँ से भगाना है। सेकेंड वर्ल्ड वार में वो थक चुके थे, हार चुके थे लगभग, और बहुत कमज़ोर हो चुके थे आर्थिक दृष्टि से भी। ऐसी कई कारण थे, लेकिन उन कारणों में क्रांतिकारियों के द्वारा सशस्त्र चुनौती जो दी जाती रही इन 190 वर्षों के अंदर, और उनके कान में ये बात पहुंचाई जाती रही, क्रांतिकारी कभी भी इस देश के अंदर एक साथ 1 घंटे में, एक दिन 1 घंटा तय करके अंग्रेजों को मार देंगे, भगा देंगे। ये एक वातावरण, नैरेटिव, एक मैसेज क्रिएट किया गया, अंग्रेजों के कानों तक पहुंचाया गया। क्रांतिकारी जो आखिर में जिनको दंड मिलते थे, यातनाएं मिलती थी, वो भी आखिर में ये एक लाइन बड़ी प्लानिंग के साथ बोलते थे, कर लो भाई, हमारे साथ जो मर्जी कर लो, लेकिन हमारे देश के 10 दिशाओं में बम के कारखाने लगे हुए हैं, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, मार लो, हमें पहुंचा दो फांसी के तख्ते पर, हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। हम भारत माँ को स्वतंत्र होने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। ये भाव 190 वर्ष में चलते चलते इस प्रकार का हो गया था कि 1757 से 1947 तक अनगिनत लेकिन अज्ञात, अनगिनत लेकिन अज्ञात, चूंकि उनको इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। अरे गांव के गांव जला दिए गए, अनगिनत लोगों को फांसी के तख्ते के ऊपर सुला दिया गया, काला पानी जैसी भयंकर जेलों के अंदर ठूस दिया गया, मार दिया गया, दूसरी जेलों के अंदर कठोर लंबी यातनाओं के द्वारा उनको मरने पर मजबूर कर दिया गया। ऐसा सारा वातावरण बना, इन लोगों ने जो कुर्बानियां दी, जिसके कारण से अंग्रेज अंदर से डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो इज्जत से जाना चाहते थे और अपने उनके पिट्ठू स्पॉन्सर्ड लीडर्स को सत्ता सौंप के जाना चाहते थे। वो एक अलग इतिहास है, नेहरू गांधी का इतिहास मैं कई बार आपके सामने ला चुका हूँ। हाँ, जिन क्रांतिकारियों ने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कटना स्वीकार कर लिया, राष्ट्र की स्वतंत्रता के महायज्ञ में आहुत हो गए, उन सब का नाम इतिहास में कहीं नहीं आया। मैं उन सब ऐसे महान क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को आपके सामने ला रहा हूं। आज मैं ऐसे ही एक बड़े विलक्षण अलग प्रकार के क्रांतिकारी भाई, बिल्कुल अलग प्रकार के, आपने देखा होगा मेरी 420, 21, 22 वीडियोस आप तक पहुंची हैं। हर क्रांतिकारी का वैसे अलग है, लक्ष्य एक है, सशस्त्र चुनौती अंग्रेजों को देना, लेकिन हर एक का बड़ा रोचक किस्सा है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। आज के इस महान क्रांतिवीर ने कोई पिस्टल नहीं चलाई, रिवॉल्वर नहीं चलाई, कोई छुरा नहीं चलाया, किसी अंग्रेज को मारा नहीं। पर आइए देखें इसका भी कमाल देखें। महान वीर क्रांतिकारी वीर शारदाकांत चक्रवर्ती, आइए जरा इसको देखें। जिस श्रृंखला में ये भी खड़े हैं, उसी पंक्ति में ये भी खड़े हैं, और कमाल विलक्षण देखिए, अलग प्रकार का आज आपको सुनने को मिलेगा। श्री शारदाकांत चक्रवर्ती, बंगाल का शासन जब क्रांतिकारियों का दमन कर रहा था, तो वे शासन बालक, जवान, वृद्ध में कोई भेद नहीं कर पा रहा था। एक बार उसे संदेह हो जाए
कि इसका संबंध क्रांतिकारियों के साथ है, फिर तो वो जेल में ही दिखाई पड़ता था। वो लड़का हो, वो लड़की हो, वो महिला हो, वो पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, एक बार संदेह हो जाए, बंगाल का शासन, चूंकि बंगाल में बहुत से क्रांतिकारी जन्म ले रहे थे और शासन भी उतना ही उसी प्रकार का सख्ती पर आ चुका था। हाँ, शारदा कांत चक्रवर्ती की उम्र देखिए विलक्षण क्या क्या है इनका। इस समय जब मैं बात कर रहा हूं तो उनकी उम्र 60 को पार कर चुकी थी। 60 को जब मैं कहता हूं ना, बच्चे बूढ़े, बच्चे जवान, महिला पुरुष बूढ़े, तो 60 साल की उम्र इनकी पार हो चुकी है। बंगाल के जैसोर जिले के रहने वाले थे शारदा कांत चक्रवर्ती, लेकिन अपना अंतिम समय सुधारने के लिए बनारस जा बसे थे, काशी। ये एक भावना रही है हमारे, अभी भी है, कि हमारा अंतिम समय अगर बनारस में बीत जाए तो शिव के चरणों में, और महानगरी काशी में कई उसके किस्से हैं, कहानियां हैं। ये भी पूरा जीवन क्रांतिकारियों के साथ रहते हुए, क्रांतिकारियों को सहयोग और सहायता करते हुए, आखिर के समय में, चूंकि बीच में ये क्रांतिवीरों का साथ देते देते इनका ज्यादा रुचि पूजा पाठ में भी थी। उनका अधिकांश समय चूंकि ये शारदा कांत चक्रवर्ती थोड़ा धार्मिक वृत्ति के भी थे, तो देश के साथ साथ धर्म, अध्यात्म, ऐसा भी इनके अंदर कुछ संस्कार था। तो उनका अधिकांश समय पूजा पाठ और अध्ययन में ही व्यतीत होता था। वे बहुत उदार व्यक्ति थे। कई नौजवानों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देते थे। हाँ, कुछ लोगों को तो परिवार के भरण पोषण के लिए भी पैसा देते थे। मैरिड नहीं थे, शादी नहीं करवाई थी। भारत मां को स्वतंत्र कराना है, और जो स्वतंत्रता के संग्राम में क्रांतिवीर लगे हुए हैं उनको और उनके घर वालों का भरण पोषण करना है। अरे कमाल की रुचि, कमाल का संस्कार, कमाल का योगदान। खुद एक पिस्टल नहीं चलानी मुझे, पूजा पाठ करना है। जो क्रांतिवीर भारत की स्वतंत्रता के लिए लगे हुए हैं उनको और उनके परिवार वालों को जितना मैं पहुंचा सकता हूं आर्थिक सहायता, उनके भरण पोषण के लिए भी पैसा देते थे। जिनको सहायता मिलती थी उनमें से, ऐसा नहीं कि केवल क्रांतिकारियों का एक स्वभाव था, जो भी कमाते थे, लेकिन जिनको सहायता मिलती थी उनमें से बहुत सारे क्रांतिकारी भी थे। हाँ, पुलिस ने एक एक करके उन सब क्रांतिकारियों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। ऐसा माहौल बना। ऐसा हर बार मैंने कहा कि कोई ना कोई उन्हीं में से एक ऐसा निकल आता था जो खरीदा जाता था, या मार पड़ती थी तो कमजोर हो जाता था। ऐसा कुछ भी होने पर पुलिस ने एक एक क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया। नौबत यहां तक आ गई कि शारदा कांत चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके पहले तो उन्हें कलकत्ता जेल भेजा गया, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें जैसोर जिले के अल्फा ढांगा स्थान पर भेज दिया गया। उसी जिले के ये रहने वाले थे, जैसोर जिले के ही, उसके अल्फा ढांगा स्थान पर भेजा गया। और ये स्थान अल्फा ढांगा का स्थान अपनी खराब जलवायु के लिए प्रसिद्ध था, बदनाम था। अरे वहां का जलवायु बड़ा भयंकर है। कुछ दिन पश्चात ही शशिकांत चक्रवर्ती को भयंकर मलेरिया हो गया। एक तो उनकी अवस्था बहुत अधिक थी, और दूसरी बात यह कि उनके साथ बहुत निर्दयता के साथ व्यवहार किया जा रहा था। अरे तुम इतने क्रांतिकारियों को पाल रहे थे, तुम इतने क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे थे, तुम क्रांतिकारियों के शस्त्र खरीदने के लिए पैसा दे रहे थे, तुम इतने छुपे रुस्तम थे,
नाम तुम्हारा धार्मिक पूजा पाठ करने में व्यस्त और काम तुम्हारा असली देश के सत्ताशाही के खिलाफ विरुद्ध लड़ने का और क्रांति का साथ देने का। हाँ, बहुत दिनों तक शारदा कांत चक्रवर्ती के रिश्तेदारों को उनके विषय में कोई समाचार नहीं मिला, तो उन्होंने रिश्तेदारों ने पुलिस अधिकारियों को जवाबी तार दिए। भाई हमें जवाबी तार दी है तो जवाब देना पड़ेगा। एक जवाबी तार का उत्तर उनके एक रिश्तेदार को दिया गया। क्या लिखा था उस पर कि शारदा कांत चक्रवर्ती का देहावसान 4 दिसंबर 1918 को हो चुका है। अब यह भी पता नहीं पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार किस प्रकार किया, कुछ भी पता नहीं। कितना विलक्षण व्यक्तित्व रहा होगा। शादी नहीं कराई, परिवार नहीं बसाया, जो कमाया वो क्रांति के लिए लगा दिया, क्रांति वीरों के लिए, साथियों के लिए, नायक नायिकाओं के लिए, फांसी पर झूलने वालों के लिए, काला पानी जाने वालों के लिए। उनके पीछे वो चले गए तो उनके पीछे परिवारों का भरण पोषण के लिए। अरे है ना विलक्षण रुचि, कमाल का योगदान, कितना बड़ा योगदान रहा होगा। कौन जानता है इस नाम को भाई, शारदा कांत चक्रवर्ती, कौन जानता है। इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में इसकी आहुति विलक्षण अलग प्रकार की है। ऐसे ही विलक्षण क्रांतिकारियों से, नायक नायिकाओं से, वीर वीरांगनाओं से भरा इतिहास और ये सब लोग अज्ञात हैं। 2 साल पहले मैंने ये प्रयास आरंभ किया था, मन में कष्ट था, पीड़ा थी कि इनको कोई नहीं जानता। हाँ, चला तो था कि कुछ तो मैं बता पाऊंगा लोगों को, लेकिन जब मैं चलने लगा तो ईश्वर की, सरस्वती माँ की बहुत कृपा हो रही है। मैं 421, 22, 420, 21, 22 वीडियोज आप तक पहुंचा चुका हूं और सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक मैं कम से कम 1500 वीडियोस और इसी 190 वर्ष जिसका मैं आज दे रहा हूं कम से कम 500 नायक नायिकाओं को आप तक पहुंचा रहा हूं। कोई नहीं जिनको जानता। इनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए, इनको स्मरण करने के लिए, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक ऐसे क्रांति वीर वीरांगना को, नायिका को आपके सामने लाऊं। अरे 35-40 तो कम, 40 से भी ऊपर है, मैं वो क्रांतिकारी महिलाओं को आपके सामने ला चुका हूं। अरे 16 साल और 19 साल के बीच के, 16 साल और 19 साल की क्या आयु होती है, कितने लोग जो फांसी पर चढ़ गए उनको मैं आपके सामने ला चुका हूं। 80 साल के क्रांतिवीर को भी ला चुका हूं और आज ये 60 साल की उम्र के क्रांतिवीर को भी ला चुका हूं। शुरू से सहायता करते रहे, लेकिन चूंकि पूजा पाठ अध्ययन करते थे तो चलो आखिरी समय भाई बनारस में पैसा तो है, कमाता हूं, लगा देता हूं, वहीं जा करके उसके पीछे अध्यात्म भक्ति भाव था, लेकिन वहां रहते हुए भी वहां के क्रांतिकारियों की सहायता करते रहे और आखिर का समय उनका कितने कष्ट में बीता। सी तक ने की, माफी मांगने तक नहीं मांगी और पुलिस वाले बड़ी क्रूरतापूर्वक उनसे व्यवहार कर रहे थे। आज मैंने शारदा कांत चक्रवर्ती को आपके सामने लाया है, उस लंबी श्रृंखला और पंक्ति का हिस्सा बना करके पेश किया है। अज्ञात लोगों को सामने लाने का जिनका कहीं नाम नहीं है, ये मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।